न तरु जन्म जग जाए। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, भैया लक्ष्मण, माता पिता गुरु और स्वामी के सिखावन को स्वाभाविक रूप से सिरोधार्य करके करना चाहिए, और जो करता है लहु लाभ तिन जन्म करा। उन्होंने जन्म लेने का लाभ ले लिया, और नहीं किया तो न तरु जन्म जग जाए, नहीं तो जगत में जन्म लेना उसका व्यर्थ हुआ। श्री राम जी कहते हैं और करते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। पितु आयसु सब धर्म का टीका। श्री राम जी स्वीकार करते हैं, सिरोधार्य करते हैं। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बहन। अनुचित है कि उचित है, इस विचार को छोड़ करके जो पिताजी के वचन को पालन करते हैं, ते भाजन सुख सुजस के, वह सुख और सुजस के भाजन माने पात्र होते हैं। और आखिरी में अमर पतियन, अमर पतियन माने स्वर्ग में निवास करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वार्थ छोड़ करके पिताजी के वचन को पालन करें। ऐसा नहीं कि अपने काम की आज्ञा है तो तुरंत मान लिए, और काम की आज्ञा नहीं है तो नहीं मानेंगे, सो नहीं। अनुचित उचित विचार तज, ये उचित है कि अनुचित है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साखी। उन्होंने ये नहीं देखा है कि इसका परिणाम मेरे लिए क्या होगा, सो नहीं। पिताजी की आज्ञा को पालन करना धर्म समझा। तनय जजाति ही जौवन दयो, पितु आज्ञा अगज सन भयो। तो पिता भगवान है, पिता की आज्ञा को पालन करना मेरा धर्म है। ये उचित हो चाहे अनुचित हो, इस विचार को छोड़ देना चाहिए, तो उसको सुख सुजस प्राप्त होता है, अंत में स्वर्ग में निवास करता है। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। श्री भरतलाल जी ने कहा, सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई। जस गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। नारी सहज अपावनी है, लेकिन पति की सेवा से वह शुभ गति पा जाती है। जस गावत श्रुति चारी, चारी श्रुति, चारों वेद जस गाते हैं पतिव्रता नारी का। और उदाहरण के रूप में कहा, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। आज भी तुलसी जी हरि को प्रिय हैं। पतिव्रता नारी चाहे कोई भी हो, वह महान होती है। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता होने से तुलसी बनती है और भगवान के प्रिय हो जाती है। भगवान का भोग बिना तुलसी का स्वीकार्य नहीं होता है। तो पतिव्रता नारी भगवान को बहुत प्रिय है। शरणागत कह चेत जहीं,
निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, ते नहीं विलोकत हानि। श्री राम जी कहते हैं, शरणागत कह जे तजही, जे माने जो कोई अपना अनहित के अनुमान से, अपने नुकसान के अनुमान से शरणागत को त्याग करते हैं, ते नर पावर पापमय, ते नर माने वे मनुष्य पावर है, नीच है, पापमय है, ते नहीं विलोकत हानि, उनको देखने से पाप लगता है, हानि होती है। तुलसी तृण जल कुल को, निर्बल निपट निकाज, कई राखे कई संग चले, बाह गहे की लाज, बाह गहे की लाज। गोस्वामी जी कहते हाथ पकड़ने की लाज होती है। ठाकुर जी ने असुरदास जी का हाथ पकड़ लिया और पूछा आप क्या करोगे? आप क्या करना, हम निश्चिंत हो गए, हाथ पकड़ लिया, हम निश्चिंत हो गए। क्योंकि लोक प्रसिद्धि है, जो जिसका हाथ पकड़ता है वो जीवन भर निर्वाह करता है, हमारा निर्वाह आपको करना है। हंस दिए ठाकुर। तो तुलसी तृणजल कूल के, निर्बल निपट निकाज, कूल माने किनारे के, नदी किनारे के, जल कूल, जल माने जल के, कूल माने किनारे के, तृण, तृण माने जो घास होता है वो निर्बल होता है। निपट निकाज, निपट माने अत्यंत निकाज होता, निकम्मा होता है। उस घास को कोई पशु भी नहीं खा सकता, क्योंकि वहां तक पशु पहुंचेगा नहीं, और कोई उसे काट के ला भी नहीं सकता पशु खिलाने के लिए, निकम्मा होता है। लेकिन कोई डूबता हुआ प्राणी, कोई डूबता हुआ व्यक्ति उसको पकड़ता है, तो पहली बात यह है कि यदि उसमें सामर्थ्य है तो बचा लेता है, घास के सहारे वह निकल जाता है। और यदि वह नहीं बचा सका तो वह कहता है सुनो, तुमने मेरा हाथ पकड़ा, तुमको हम नहीं बचा सकते, तो हम तुम्हारे साथ बह चलते हैं। कई राखी कई संग चले, बाह गहे की लाज, नहीं बचा पाए तो साथ चल दिए, चलो जहां तुम चलो वहां हम भी चलेंगे। अर्थात शरणागत धर्म में यदि बचा नहीं सके तो उसके साथ अपने आप को मिटा देना चाहिए। इसलिए शरणागत का परित्याग नहीं होना चाहिए। रामायण अनुहरत सिख, जग भयो भारत रीति, तुलसी सठ की को सुनई, कलि कुचाल पर प्रीति। रामायण अनुहरत सिख, रामायण अनुहरत माने अनुकरणीय सिखावन है, इसलिए मैं शिक्षा देता हूं, गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन जगत में लोग रामायण की शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं, फिर महाभारत की शिक्षा अपना लेते हैं। जग भयो भारत रीति, रामायण अनुकरणीय शिक्षा है। भाई से भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए, यह अनुकरणीय शिक्षा है। श्री राम जी श्री भरतलाल जी में कितना प्रेम है। वन यात्रा में, वन में श्री विभीषण जी और सुग्रीव जी श्री राम जी के मित्र बन गए, तो उन दोनों को बड़ा अभिमान हो गया कि हम सबसे बड़े प्रेमी हैं। हाँ, लेकिन जब उन्होंने श्री भरतलाल जी को देखा तो दोनों बेचारे बड़े लज्जित हो गए। अरे हम काहे को प्रेम, प्रेम इसको कहते भाई में प्रेम, और हम दोनों अपने अपने भाई को मरवा करके बड़का प्रेमी बन रहे हैं। सधन चोर मग मुदित मना, धनी गहे ज्यों पेट,
त्यों सुग्रीव विभीषण ही भई भरत की भेंट। धन लेकर कोई जा रहा हो, रास्ते में धन उसका हाथ पकड़ ले, कहां जा रहे हो, फिर उसकी जो दशा होगी वो दशा विभीषण जी की और सुग्रीव की होगी। राम सराहे भरत उठी, मिले राम समझानी, तदपि विभीषण किस पति तुलसी गलत गलानी। मनी मन इस बात को खेद है कि हमने अपने भाई को मरवा दिया है। तो रामायण से शिक्षा मिलती है भाई में प्रेम होना चाहिए, लेकिन संसार में महाभारत की रीति को अपना ली, भाई भाई में विरोध करो। संसार में फूट हजारों है पर भाई जैसा फूट नहीं, भाई भाई में लड़ते हैं। संसार में कूट हजारों है पर चित्रकूट सा कूट नहीं। संसार में झूठ हजारों है पर जटाजूट समझूट नहीं। संसार में फूट हजारों है पर भाई जैसा फूट नहीं। संसार में लूट हजारों है पर राम नाम सा लूट नहीं। तो भाई भाई में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। द्वापर के अंत में जब द्वापर कलयुग की संधि थी, संधि चल रही तो द्वापर कलयुग दोनों आ गया। द्वापर दुर्योधन बन के आ गया और कलयुग शकुनी बन के आ गया। और उन्हीं की बात लोग मानने लगे, उनके पक्षधर लोग। भाई भाई में महासंग्राम हुआ, महाभारत हुआ, युद्ध हुआ। तुलसी सठकी को सुने, मुझ सठ की बात कौन सुने, कली कुचाल पर प्रीति। संसार में मैं देख रहा हूं सभी को कली के कुचाल पर ही प्रीति है। पात पात को सींचिबो बरी बरी कैलो न, तुलसी खोटे चतुरपन कली डह के कहू को न। कलयुग में लोग क्या कर रहे हैं, वृक्ष के जड़ में पानी नहीं देते हैं तो बाल्टी में पानी लेकर के एक एक पत्ते को सींचते हैं। इसको पानी देते, उसको पानी देते, उसको पानी देते हैं। अर्थात लोग भगवान के भजन न करके एक एक कामना की पूर्ति के लिए एक एक देवी देवता के शरण में दौड़ के जाते हैं। मूल रूप भगवान को नहीं भजते हैं। भागवत जी का श्लोक प्रसिद्ध है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चीज को पाने के लिए लोग एक एक देवी देवता को भजते हैं। मिला तो मिला, न तो सीता ही राम। भजते हैं, जहां त्रुटि हुई देवता नाराज हो जाते, देते नहीं है। तो पात पात को सींचिबो, एक एक पत्ते को सींच रहे हैं। तो समझदार लोग यह है कि नमक उसी में छोड़ते समय नमक व्याप्त हो जाता है। लेकिन अब कोई बरी निकाल करके एक एक बरी में नमक लगाने लगे, इसमें इसमें इसमें। तो पहली बात तो नमक भीतर जाएगा नहीं, दूसरी बात समय एक जैसा लगेगा नहीं। वैसे ही बरी बरी को लोग अब चाह रहे हैं कि हम देव ऋण से उऋण हो जाए, ऋषि ऋण से उऋण हो जाए, पितर ऋण से उऋण हो जाए। ना जाने इस जीव को कितने जन्मों से कितने ऋण पड़े हुए हैं। उनका ऋण, उनका ऋण, उनका ऋण, उनका ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण। और जब से जन्म हुआ जिन लोगों ने उपकार किए सबका ऋण तो है। जो थोड़ा सा थोड़ी सहायता की, जो सहायता की, सबका ऋण है। अब एक एक से उऋण होने में तो कई जन्म बीतेगा, उऋण हो भी नहीं पाएंगे। तो इकट्ठे नमक छोड़ दो, सब में व्याप्त हो जाए। भगवान को भज लो, कल्याण हो जाए। तुलसी खोटे चतुरपन, गोस्वामी जी कहते खोटे और चतुरपन। खोटे लोग, चतुरपन धूर्त लोग संसार में भरे पड़े हैं। तो कली डहके कहू को न, ऐसी हालत में कहिए खोटी चतुराई के कारण
कलयुग किसको नहीं ठगेगा, अर्थात सबको ठगेगा। बहुत होशियार बनोगे तो कलयुग ठगता रहेगा, इसलिए होशियार बनना छोड़ दो, चतुराई छोड़ दो। सुन रावण परिहरी चतुराई, और सहज सरल भाव से भगवान की शरण होकर के भगवान का भजन करना शुरू कर देना चाहिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।